आज हम बनाएंगे एकदम ढाबे जैसा मसालेदार दाल फ्राई की रेसिपी, जो खाने में तो इतना मज़ेदार होता है और बनाना भी बहुत आसान होता है। सर्दी में तो इससे खाने में मज़ा आ जाएगा। तो बिना देरी किए आइए ये झटपट मज़ेदार मसाला दाल फ्राई बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल भिगोएंगे। मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप। यहाँ पे मैं अरहर दाल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आधा कप अरहर दाल ले रही हूँ, साथ में ले रही हूँ 1/4 कप मूंग दाल। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक ही दाल से भी इसको बना सकते हैं, बट ये दो दाल आप मिलाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हम इसको पानी से 3 से 4 बार अच्छे से रगड़कर हम धो लेंगे, ताकि जितना भी यहाँ पे मैल होगा वो बहुत अच्छे से निकल जाए। इसको हम पहले धो लेंगे और यहाँ पे पानी डालकर इसको आधे घंटे के लिए भिगोकर साइड में रख देंगे। जब ये अच्छे से दाल भीग के अच्छा सा फूल जाएगा, फिर हम इसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच डालेंगे गार्लिक का पेस्ट, और ये दोनों हो अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अब लीड लगाकर इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और 2 सीटी आने का वेट करेंगे। फिर हम प्रेशर कुकर को अपने से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम प्रेशर कुकर का लीड खोलेंगे। तो जब तक ये दाल कुक हो रहा है, चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। कढ़ाई में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 तेजपत्ता इसमें ऐड करेंगे, साथ ही में डालेंगे 1 पिंच हींग, और इन सभी चीज़ों को एक बारी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा ये अच्छे से भुन जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक लहसुन। तो इसको मैंने बारीक काट के लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बारीक काट के डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 इंच अदरक और 7 से 8 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट के ले लिया है। बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से भुनना है। एक बारी इसका रॉ फ्लेवर जो है वो निकल जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने स्लिट करके डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब प्याज को हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। थोड़ा सा प्याज का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है, इसको लगातार हमें चलाते हुए भुनना है। ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट में आपका प्याज देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, ऊपर से हम ऐड करेंगे नमक, और इन सभी चीज़ों को फिर से हम करेंगे अच्छे से मिक्स। टमाटर को गलने तक हमें यहाँ पे पकाना है, इसीलिए हम यहाँ पे लीड क्लोज करेंगे और टमाटर को पकने देंगे। तो जब तक यहाँ पे टमाटर पक रहा है, आइए हम यहाँ पे दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए दाल हम चेक कर लेते हैं, और ये देखिए दाल एकदम परफेक्ट कुक हो गया है। हमने जितना पानी रखा था एकदम परफेक्ट है, और ये देखिए दाल बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही आपका दाल होना चाहिए। तो चलिए अब मसाला चेक कर लेते हैं, और ये देखिए मसाला यहाँ पे टमाटर जो है अच्छे से यहाँ पे गल चुका है, टमाटर बहुत अच्छे से यहाँ पे पक गया है। तो अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो एक बारी ये सारे मसाले थोड़े से भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे बस थोड़ा सा पानी, और इस मसाले को और फिर से हमें भुनना है, ताकि ये जो सूखे मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाए। और सारे मसालों से ऑयल जब रिलीज़ हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 मिनट ही मैंने इसको भुना है लो फ्लेम पे, और यहाँ पे ऑयल रिलीज़ हो गया है। मसाला एकदम तैयार है। तो दाल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से दाल को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बारी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर यहाँ पे लीड क्लोज करेंगे और यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर कुक होने देंगे। तो पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे, और एक बारी यहाँ पे जैसे ये बॉयल आ गया, अब हम लीड को मीडियम करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। तो ये लीजिए आपका दाल एकदम परफेक्टली कुक होके तैयार हो गया है। नमक वगैरह आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये दाल तो एकदम तैयार है। तो आपको यहाँ पे जितना पानी रखना है बस आपको उतना ही यहाँ पे बॉईल करना है। तो मैं यहाँ पे दाल को थोड़ा सा लीड लगाकर बंद करके 10 मिनट छोड़ दूँगी, और ये देखिए
एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का दाल आपका एकदम बनकर तैयार है। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर जीरा राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप चाहे तो इस दाल को बिल्कुल ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर एक तड़का। तो यहाँ पे एक तड़के पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा, साथ में डालेंगे 2 से 3 कलियां लहसुन की, उसको बारीक काट के डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये गार्लिक का तड़का आप ज़रूर से ऐड करें, ये आपके खाने में जान डाल देगा। तो ये देखिए मैंने लहसुन को अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है, बस इतना ही हमें यहाँ पे इसको भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। तो ये तड़का हमारा एकदम तैयार है भुन के। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे आप डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। ये तड़का एकदम बनकर तैयार है। इसको आप दाल के ऊपर ऐड करें और गर्मा गर्म सर्व करें। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।